स्कूल ट्रिप। आयु बस में बैठा बस यही सोच रहा था कि वह हसीन वादियाँ कैसी होगी, वो पहाड़ कैसे होंगे। आयु चंडीगढ़ का रहने वाला था, फिर भी वह कभी हिमाचल के हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका ये सपना आज स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। थोड़ी देर में वह शिमला पहुंचने ही वाले थे, तभी क्या पता कैसे उनका बस जो ठीक चल रही थी उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी इसलिए और बच्चे भी साथ थे, इसलिए वह एक होटल में कमरे लेने का सोचा कि रात में वहीं पर रुक जाएंगे और फिर सुबह होगा तो मैकेनिक को बुलाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा लेंगे। वो लोग पास के होटल में पहुंचे। वह होटल पहाड़ों और जंगलों से घिरा था और टीचर्स ने बच्चों को अपना अपना कमरा दिलवा दिया और आयु को 2 बच्चों के साथ एक कमरा मिला। दोस्तों का नाम था राहुल और करण। वह बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। जब तीनों दोस्त कमरे में गए तो उन्हें कमरे की खिड़की से एक जंगल के बीचों बीच झील दिखाई दिया। उन तीनों दोस्तों को याद था कि कैसे पिछले ट्रिप में 2 बच्चे ऐसे ही बाहर घूमने रात को निकल गए थे और वह स्कूल में बहुत पॉपुलर हो गए। तो उनके भी माइंड में यही है कि हम भी यही करते। तो फिर उन तीनों ने प्लान बनाया कि हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। उन्होंने सोचा कि हम भी उस झील पर जाएंगे और वहाँ पर फ़ोटो खींचकर फिर आएंगे और सबको दिखाएंगे और फिर हम भी पॉपुलर बन जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया वैसे ही वो लोग चुपके से होटल से बाहर निकल गए। वह झील होटल के बहुत पास ही लग रही थी, लेकिन फिर भी वो आधा 1 घंटा चले तब भी वो झील नहीं आए और जो पूरे चारों ओर का जो माहौल था, चारों ओर का माहौल बहुत सन्नाटा भरा हुआ था और जंगल का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर उन्हें उस सुनसान जंगल में ठंड लगने लगी। उन्होंने जब अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। वह फिर सोचने लगी कि हमें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। वह अपने फ़ोन का लाइट जलाया और वह होटल का रास्ता ढूंढने लगे। वैसे ही कुछ घंटों तक वो तीनों दोस्त चले और फिर अचानक से जब वह पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि करण गायब है। फिर उन्हें किसी का दौड़ने का आवाज़ आया। वो बहुत घबरा गए, लेकिन वह करण को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वह वीरान और घने जंगलों के बीच चलना शुरू कर करण को खोजने के लिए। वह सोचे कि कहीं ये करण का ही पैरों की आवाज़ नहीं है ना, तो वो उस पैरों की आवाज़ का पीछा करने लगे, लेकिन फिर अचानक से वो पैरों की आवाज़ बंद हो गई। करण अभी उन दोनों में से किसी को अभी तक नहीं दिखा था और आयु और राहुल बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। फिर अचानक से उन्हें एक आवाज़ आने लगी जो कि किसी के ज़मीन खोदने की आवाज़ लग रही थी। वह जब झाड़ियों के पीछे जाकर देखी कि कौन ज़मीन खोद रहा है तो वो कोई और नहीं करण ही था। वो डर के मारे रोहन को पुकारे तो रोहन उनकी तरफ गुस्से से देखने लगा। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें इतनी काली हो चुकी थी कि लग रहा था कि किसी ने उसकी आंखें ही निकाल ली है। राहुल ने करण से पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। और जब राहुल उसके कंधे पे हाथ रखा तो वह बहुत गुस्से से चिल्ला उठा और राहुल को बहुत तेज़ धक्का दे दिया और वह बहुत दूर जाके गिर गया। ऐसा लग रहा था कि करण के शरीर में कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी है। फिर राहुल भागे भागे आयु के पास गया और फिर करण उनके पास दौड़ दौड़ के आने लगा और फिर करण को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वह वहीं पर बेहोश हो गया। फिर आयु उसको जगाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही करण की आंखें खोली वो आयु की तरफ देखा और बोला कि वह अब राहुल के शरीर में है। और जैसे ही दोनों दोस्तों ने राहुल की तरफ देखा तो राहुल की आंखें एकदम करण जैसे ही काली काली हो चुकी थी। इसके पहले दोनों दोस्त कुछ करे उससे पहले ही जो राहुल चुपचाप बैठा हुआ था वो खड़ा हो उठा और अचानक से जंगल के पीछे जोर जोर से भागने लगा। फिर दोनों दोस्तों ने फ़ोन की लाइट जलाकर उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि राहुल एक खंडर के पीछे भाग रहा था और वो खंडर देखने में एक बहुत ही पुराना सा घर लग रहा था।
लग रहा था कि वहाँ सालों से कोई रहता ही नहीं है। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनके आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। परंतु राहुल को बचाने के लिए वह दोनों दोस्त उस खंडर में घुस गए। अंदर जाने के बाद ऊपर के फ्लोर से उन्हें आवाज आ रही थी। वो जब उस आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राहुल हवा में लटका हुआ है और उसके पीछे एक बूढ़ी अम्मा खड़ी है और वह राहुल से बात कर रही है। उन्होंने ध्यान से वो बूढ़ी अम्मा को देखा तो उनको पहचान में कि वो बूढ़ी अम्मा बहुत डरावनी है। उसके दोनों गाल लटके हैं, उसकी आंखें काली काली, उसके पूरे बाल सफ़ेद, वो बहुत डरावनी लग रही थी। और उसे देख के वो दोनों दोस्त इतना डरे कि वह वहाँ से भाग उठे और फिर वो बूढ़ी अम्मा उन दोनों का पीछा करने लगे। जैसे ही वह अब घर के दरवाजे के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ी औरत सीढ़ियों से कीड़े की तरह रेंगते हुए नीचे आ रही थी। वह देख के उनका दिमाग खराब हो उठा, वो पूरे डर गए। फिर वह अचानक 4 पैरों पे चलने लगी। वह देखकर वह डर गए और वह जंगल की तरफ भागने लगे। वो इतना तेज भागी कि उन्होंने कोई बात का ध्यान ही नहीं दिया और भागते भागते वो झील के पास पहुंच गए और अचानक से वो दोनों दोस्त उस झील में जाकर गिर गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नीचे से कोई उन्हें अंदर खींच रहा है। वह वैसे राहुल जैसे तैसे झील से बाहर आ गया, लेकिन वह अपना दोस्त करण को वैसे ही डूबता हुआ देखा और वो कुछ नहीं कर सका, उसको बचा नहीं पाया। उसको इस बात का बहुत अफसोस हुआ और फिर अचानक से वह भी बेहोश हो गया वहीं पर। और फिर अगले दिन उसकी नींद होटल के कमरे में खुली और फिर वह उठकर भागे बाहर की तरफ गया और जाकर देखा कि उसके दोनों दोस्त मर चुके हैं और उनकी लाशें ज़मीन पे पड़ी हुई है। पुलिस ने तो इसे सीधे देखकर मर्डर घोषित कर दिया, लेकिन फिर गांव वालों ने बताया कि उनके गांव में पहले एक उस घर में बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर बहुत अच्छे से कर रही थी, बहुत शांति से रहती थी। परंतु एक बार एक डाकू उसे लूटने के लिए उसे घर में आया और उसको मार कर जान ले ली और उसी झील में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा उस झील में और उस घर में भटकती है और कोई भी गाँव वाले रात को वहाँ पर नहीं जाते हैं। काश यह बात इन तीनों दोस्तों को भी पता होती तो आज राहुल और करण भी जिंदा होते आयु के साथ साथ।